नमस्कार मेरे परम मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और मित्रों, मुझे किसी ने पूछा था आज एक क्वेश्चन कमेंट में आया था। उन्होंने पूछा है कि बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं और उनको दर्शन भी हो जाते हैं भगवान की भक्ति में, सपने में। तो क्या उनका भक्ति पाक गया है या फिर ऐसे ही भ्रम हो रहा है? ये क्या सिस्टम है? मित्रों, मैं भी आप ही के जैसा हूँ और मैं कोई संत नहीं हूँ और मैं एक छोटा सा लड़का हूँ, आपका ही भाई। और मैं सब मेरे गुरु कृपा के आशीर्वाद से या मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से ये सब बताता हूँ। तो मित्रों, आज इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, मैं समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। हो सकता है आप समझ पाओ या नहीं पाओ, तो मुझे क्षमा कर देना। मित्रों, मैं आपको समझाता हूँ। मित्रों की जैसे कोई उदाहरण के लिए एक नेता है। अब उस नेता के पास अपन जाना चाह रहे हैं, यानी उसके पास जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ तक पहुँचने से पहले ही, उस नेता तक पहुँचने से पहले ही हमें उनके अनुयायी हमें रोक लेंगे और वो पूछेंगे, भैया किस किस काम से आए और क्या काम है। तो वो क्या कहेंगे कि कोई भी काम हो तो हमें बोलो, हम आपका काम कर देंगे। और वो काम कर भी देते हैं। एक्चुअली मतलब वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उसका काम हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचने लगता है और फिर रास्ते में रोक लेते हैं, और फिर वो कोई परेशानी, अगर वो नई कोई परेशानी हो तो वो नई परेशानी बताता है, तो फिर उसकी परेशानी भी हल कर देते हैं। फिर वो कोशिश करता है, फिर उसको रोक लेते हैं, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते हैं। और ऐसा वो कर देते हैं कि उनकी ज़रूरत ही ना पड़े, जिससे वो मिलने जा रहा है वहाँ तक की सोच ख़त्म कर दे। वो वहीं रोक लेते हैं। भाई वहाँ जा रहा है नेताजी से मिलने के लिए, तो वह क्या प्रस्ताव लेके जा रहा है, वो प्रस्ताव हमें बताइए, हम आपका प्रस्ताव पूरा करेंगे। और वो जैसे ही वो बताता है तो वह नेताजी का काम ही नहीं देता है और वो प्रस्ताव वहीं पूरा हो जाता है। तो वहाँ तक मतलब कुल मिला के जो उनका लक्ष्य था कि उन नेताजी के पास जाना या नेताजी से मिलना, तो हुआ क्या था कि उनके जो अनुयायी हैं वो बस उनको वहीं रोक लिया, उनकी फ़ोटो दिखा दी, वीडियो दिखा दिया, या वीडियो बना के दिखा दिया, ये देखो आपसे वो बात करना चाह रहा है, या वीडियो कॉलिंग पे बात करा दिया, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया। तो ठीक इसी प्रकार से ये भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग में जितने भी प्रकार के अनुभव होते हैं, सोने के बाद सपने में अनुभव होते हैं। तो सपने में अनुभव बहुत बार ये होता है कि वो लोग भ्रमित हो जाते हैं। और सपने में अनुभव होने का मतलब ये है कि वो जिस रूप में पूजा करता है, जिस भाव में वो पूजा करता है, तो एक्चुअली वो जो उनके अनुयायी है, यानी परम पिता परमात्मा के अनुयायी है, जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, जिसका कोई कलर नहीं, तो वो उनके यानी उनके अनुयायी, यानी कि पॉजिटिव शक्तियाँ, ये शक्तियाँ हमें वहाँ तक, इन भोली आत्माओं को वहाँ तक नहीं पहुँचने देती है। ये इसलिए रोक लेती है क्योंकि ये अपने पास ही सीमित रखती है। और जो भी कुछ सुविधाएं चाहिए उनको, उस आत्मा को जो भी कुछ चाहिए वो पहले से ही उपलब्ध करा देती है, सोचने मात्र से ही उपलब्ध करा देती है। और सपने में ऐसे ऐसे सपने या ऐसे ऐसे दृश्य कराने लग जाती हैं वो पॉजिटिव एनर्जी, वो अनजान शक्तियाँ, कि परमात्मा का मिलन हमारा वो डगमगा देती है, वहाँ उस परमात्मा तक नहीं पहुँचने देती है। जो भी हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत हो सकता है, अपनी मनोकामना तुरंत रूप से, तुरंत भाव से पूर्ण होती रहे। और जैसे ही हम
परमात्मा की और ज़्यादा गहराई भक्ति में जाने लगते हैं तो फिर वो सपने में आके दर्शन देते हैं और दर्शन देके हमारी भक्ति को वहीं रोकने का पूरा प्रयास करते हैं और उनका ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि मतलब आपका भक्ति पूरा हो गया, पूरा पक गया भक्ति, मतलब उसी सपने में ही आभास कराते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे परम मित्रों, अगर इसी तरह का किसी भी प्रकार का एहसास होता है तो होने दीजिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा तक पहुँचने का, उस परमधाम तक पहुँचने का और वहाँ तक पहुँचने का जहाँ से सभी आत्माएं आई है, वहाँ तक पहुँचने से पहले ही आपको ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं हमारे पूरे ब्रह्मांडों में, ऐसे हमारे पृथ्वी में और हमारे अलौकिक ब्रह्मांड में काफ़ी सारी जगह। तो हमें क्या करती है वो सपने दिखा के, परमात्मा ऐसा जो परमपिता परमात्मा है उससे पहले ही जो शक्तियाँ होती है उन जो हमें भ्रमित करके हमें यहीं एक स्थायी बना देती है और उस इंसान को फिर ऐसे लगता है कि यार हम तो मतलब धन्य हो गए, हमें तो दर्शन हो गए, और फिर वो अपनी भक्ति को ऐसे नॉर्मल तरीके से काटने लग जाता है और वो फिर कमाई नहीं कर पाता है और फिर लास्ट में वो अंत गति सो मति, यानी कि लास्ट में जो अंत में जो होता है वही उसका गति हो जाता है और वही उसका मति हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ही आपको जो भी कुछ अनुभव हो, जो भी कुछ आपको दिखे, सपने में कुछ दिखे, हो सकता है आप किसी कृष्ण भगवान को मान रहे हो या राम को मान रहे हो या किसी गुरुदेव को मान रहे हो सकता है वो गुरुदेव आपके सपने में बार बार आता रहे या कृष्ण भगवान बार बार आते रहे। तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि जो गुरुदेव है, गुरुदेव का तो ऐसा कोई विचार नहीं होता है, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एनर्जियाँ हैं जो हमें जो पूरी जो अपनी इच्छा है, अपनी जो कोई इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो हमारे सपने में ऐसे कुछ आ जाती है और हमारे को भ्रमित करके हमारे को वहीं तक रोक के रखती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए जो आपका लक्ष्य है, जैसे जो आपका गुरु है और आपका गुरु जो भी आपने कुछ कर रखा है, जैसे कि मैंने गुरु बना रखा है, जैसे मैंने बना रखा है और आपने किसी को बना रखा है या फिर आप किसी की भक्ति करते हो, तो मतलब आपको ऐसा कुछ भी आभास हो या ढोल नगाड़े बजे या कुछ पायल की आवाज़ आए या कुछ ऐसे सपने आए कि आपको तृप्त कर देते हैं वो सपने कि यार मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए, फिर वो सब कुछ टेंशन छोड़ देता है। तो इस प्रकार से भ्रमित ना हो और नॉर्मल रहे और आप उन पे ध्यान ना देते हुए और जहाँ अपना लक्ष्य है वो परमात्मा की ओर, परमपिता परमेश्वर की ओर, वहाँ उसमें लगाए रखें और अपना दिनचर्या का काम करते रहें, क्योंकि कर्म तो हमें करना है, क्योंकि चमत्कार में अंधे नहीं होना है, हमें भ्रमित नहीं होना है। ये है हमारा परम धाम का रास्ता है, सही सही रास्ता है। हम में क्या है कि भटकाने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी ऐसी होती है कि हमें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती, और ये एक्चुअली सबके साथ ही होता है। ऐसा नहीं कि ये उसी के जो मुझे कमेंट किया उसी के साथ हुआ, एक्चुअली नहीं। जो गहरी भक्ति में जाते हैं उनके सबके साथ ऐसा ही होता है। और आने वाला समय भी बहुत ही कठिन होने वाला है और अभी काफ़ी सारे संत ऐसे हैं जो सत्य वक्ता हैं, बिल्कुल सत्य ही वाणी बोलते हैं और जो कुछ भी देते हैं अपने सही तन्मयता से, अपने गुरु के आशीर्वाद से ही वो प्रवचन देते हैं। लेकिन उनको भी वो बदनाम करने में, मीडिया उनको भी बदनाम करने में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य ही विजयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। इसलिए जो सत्य होंगे उनकी जीत जरूर होगी। और काफ़ी सारे महात्मा ऐसे महात्मा लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, जो सच्चे संतों को बदनाम कर रहे हैं। काफ़ी संतों को, सच्चे संत हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। और अभी बीच में तो ऐसा हो गया है
कि जो ऐसे नाम गुरु का नाम लेना, अपने गुरु का नाम लेने से ही लोग पब्लिक ये भोली आत्माएं डरने लगी। तो ऐसे बदनाम होता जा रहा है और आने वाले समय में तो बहुत ही ज़्यादा समय खराब आएगा। और मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैंने जो भी कुछ बताया है, जो भी कुछ कहा है, ये सब मेरे गुरु कृपा के हिसाब से बताया मैंने, और सब उसी की कृपा है गुरु जी की। अपनी तो देखो, हम तो आपके जैसे मनुष्य हैं, आप ही के जैसे साधारण इंसान हैं। आप है जो हम है जो आप है। और मित्रों, मैंने जो भी कुछ बताया है इसमें कुछ त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। और हो सकता है और कोई नया नया प्रश्न पूछे हमें मेरे मित्रगण लोग, तो फिर नई वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी मित्रों को कोटि कोटि प्रणाम।